जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 1130 पोस्ट के लिए क्लास है। बहुत ही अच्छी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली लाए जा रहे हैं, तो डेली बेसिस पे आपसे लोग 50 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न तैयार करते रहिएगा, ठीक है। आईटीबीपी ट्रेड्समैन बीएसएफ एचसीएम 1526 पोस्ट, एओसी ट्रेड्समैन 723 पोस्ट। इन सभी पेपर के लिए जो एग्जाम लगे हुए, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, ठीक है। जीके जीएस का डेली लाइव टेस्ट चलता है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर है तीसरा है। तो प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपसे लगाया करेगा और बताइएगा कि 50 प्रश्न में से आप लोग कितने अभी तक कर पा रहे हैं। ईमानदारी से लगाओ और बताओ कि मेरे 50 में से 12 आए, 15 आए, 18 आए, या फिर 25 आए, 30 आए, 40 आए, या 50 है, 50 लाए हो, ठीक है। अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। कॉपी पेन लेके लिखा करो, 150 तक नंबरिंग डाल लो, उसमें फिर लिखा करो कौन सा क्वेश्चन। पहले अपने आप वीडियो को रोक कर अपने आप पहले लगाओ उस क्वेश्चन को, ठीक है, कि ए हो सकता है, बी सी डी कौन सा हो सकता है। फिर उसके बाद में ए अपने आप मतलब कॉपी में लिख लो कि पहले का ए सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर सही है तो सही का टिक लगा दो, गलत है तो गलत का टिक लगा दो। तो इसी तरीके से अपना चेक कर सकते हो तैयारी कि आप लोग 50 में से कितने ला पा रहे हो जीएस में, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन करिएगा, वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो यार चैनल को, ठीक है। मैथ रीजनिंग का भी वीडियो आएगा और हिंदी का भी क्लास लाएंगे हम। अभी जीएस करो तो सपोर्ट करोगे तो सभी क्लासेस आप सभी को मिलेंगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जैसा कि सभी को पता है सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल चालू हैं, ठीक है, और हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। और आईटीबीपी के भी फिजिकल के बाद यहाँ पर आप सभी का रिटन एग्जाम भी होने वाला है, और बीएसएफ एससीएम के भी फिजिकल होने वाला है। तो आप सिर्फ फिजिकल के बाद में रिटन एग्जाम की तैयारी में जुट जाइएगा, ठीक है। वैसे हालांकि लगातार दोनों चीज़ें करिएगा, ज़्यादा सा ये सुबह या शाम में फिजिकल करिएगा और अपना रिटन एग्जाम की तैयारी भी बीच बीच में करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न गया, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसको। व्यक्तियों की सूची फर्स्ट, गतिविधियों उद्योग सूची सेकेंड को मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित हैं? जगदीश खट्टर किससे संबंधित हैं? स्वप्न सुंदरी किससे संबंधित है? राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी में, तो यहाँ पर बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले का दोस्तों यहाँ पर क्या है? पहले का दोस्तों यहाँ पर तीसरा है। जीव मिल्खा सिंह दोस्तों किससे संबंधित हैं? गोल्फ से संबंधित हैं। फिर इसके बाद बी में देखिएगा, जगदीश खट्टर किससे संबंधित है दोस्तों? ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित हैं ये। और स्वप्न सुंदरी दोस्तों किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित हैं। राजा रवि वर्मा दोस्तों चित्रकला से संबंधित हैं। तो पहले का तीसरा किसमें है? पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वर्गीय श्री मुल्कराज आनंद की लिखी गई है दोस्तों? मुल्कराज आनंद की कौन सी पुस्तक है? दूसरा प्रश्न देखिएगा, 101 से 150 तक प्रश्न है इसमें। कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू प्लीज एंड ए बड। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी, ठीक है। कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू प्लीज एंड ए बड, ये सभी लिखी हैं मुल्कराज आनंद जी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेज का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सेज, एस ई जेड, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। सेज का पूर्ण रूप क्या है? सदर्न इकोनॉमिक जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल ईस्टर्न जोन। तीसरे प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, स्पेशल ईस्टर्न जोन, याद रखिए। सेज का पूर्ण रूप है ये। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व या फिर चुनाव की प्रक्रिया, क्या जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? चौथे प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ संबंधित है दोस्तों? ये विज्ञापन कंपनी है, पंक्ति है, यहाँ पर कंपनी होना चाहिए यार। पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ संबंधित है? होंडा, टोयोटा, हुंडई,
मित्सुबिशी, मित्सुबिशी। दोस्तों पांचवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, होंडा के साथ संबंधित है पावर ऑफ ड्रीम। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है, तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है, क्या होता है? छठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कुनैन, एट्रोपिन, एफेड्रीन, निकोटीन। छठवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, निकोटीन होता है तंबाकू में, याद रखिएगा। विषैला पदार्थ होता है ये। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका बहुलक है? एथिलीन का, वाइनिल क्लोराइड का, आइसोप्रीन का, या फिर एसिटिलीन का। प्राकृतिक रबर रबर किसका बहुलक है? सातवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, आइसोप्रीन का बहुलक है, याद रखेंगे। सार्क का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सार्क, SAARC, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ अफ्रीकन, या फिर साउथ अरेबियन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स, यहाँ पर आठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का पूर्ण रूप है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मिसाइल, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, या फिर पृथ्वी से आकाश मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है, नवें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, पहले का 3 है। ठीक है, पहले का क्या है? 3 है। ए का क्या है? अग्नि सेकेंड है, और बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 2 है। ए ही करेक्ट आंसर इसका। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 0 डिग्री से 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? 0 सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। 10वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, घटता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है दोस्तों, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? बताना आप लोगों को। सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। 111 सॉरी, यहाँ पर 11वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, क्रोनोमीटर होता है। ठीक है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? क्रोनोमीटर होता है, याद रखेंगे। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र, या ट्रांजिस्टर। वैद्युत आवेश में भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? 12वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, संधारित्र है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। 13वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, धारा का ध्वनि का धारा में रूपांतरण होता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का धारा में रूपांतरण करता है, याद रखिएगा। ध्वनि का धारा में रूपांतरण कर देता है स्टेथोस्कोप। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप वैद्युत तापमापी, या फिर कोई नहीं। 14वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ताप वैद्युत तापमापी। स्लीप पद का कारक है दोस्तों, स्लीप पद किसका कारक है? पिन क्रमिका, गोल क्रमिका, सूत्राभ क्रमिका, फीता क्रमिका। 15वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, सूत्राभ क्रमी, याद रखेंगे। क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन है क्या है? पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी होना चाहिए, पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणुक, या फिर प्रति अवसादक। 16वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला,
प्रतिरोधी होता है यहाँ पर, ठीक, प्रतिरोधी है। क्वार्टज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। 17वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है ये। क्वार्टज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। फार्मोलिन एक जलीय विलयन है दोस्तों, फार्मोलिन एक जलीय विलयन है। 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेथनॉल, इथेनॉल, फ्रक्टोज, नाइट्रिक एसिड। 18वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, मीथेनॉल। ठीक है दोस्तों, फॉर्मोलिन एक जलीय विलयन है मीथेनॉल का। अष्टभुज यानी ऑक्टोपस, घोंघा यानी स्नेल, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है दोस्तों, पोरीफेरा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। 19वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, मोलास्का। ठीक है, याद रखेंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में मरीचिका की परिघटना के कारण दिखाई देता है दोस्तों, दिखाई देती है। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। 20वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखेंगे। धातुओं के पृष्ठ पर एक प्रयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं, विद्युत अपघटन, आयतन, आयनन है यहाँ पर, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। 21वें प्रश्न का करेक्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्राणी यानी भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, बोस डोमेस्टिकस, या फिर एलिफेंस इंडिकस। 22वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, पैंथेरा टिग्रिस राष्ट्रीय प्राणी है ये, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, 1849 में, 1859 में, 1869 में, 1879 में। 23वें प्रश्न का करेक्ट है 1859 में प्रकाशित हुई थी डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 15 जून, 8 जून, 4 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस पता है आप सभी को 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 27 जून है दोस्तों, 27 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, मधुमेह दिवस, विरासत दिवस, जनसंख्या दिवस। तो 25वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, मधुमेह दिवस होता है डायबिटीज, जिसे 14 नवंबर होता है, विश्व मधुमेह दिवस पूछा गया है, तो विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। अवशिष्ट निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है, अवशिष्ट अर्जन कौन है, किराया, लाभ, मजदूरी, ब्याज। 26वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ब्याज। ये क्या है, अवशिष्ट अर्जन है। दी गई घटनाओं के कालानुक्रमों में से कौन सा सही है, द क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें से सीरियल वाइज लगाना है, ठीक है, घटना अनुक्रम का सही कालानुक्रम लगाना है, काल के हिसाब से, मतलब कि कौन से टाइम में कौन सी घटना हुई थी, सबसे पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, इस तरीके से। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसका बी वाला करेक्ट है, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, सविनय अवज्ञा 1930। ठीक है, इस तरीके से बी करेक्ट है इसका। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण नहीं की थी दोस्तों, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, त्याग समुद्र, गंगेकोंड, मुडीकोटा, पंडित चोल। 28वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, त्याग समुद्र की उपाधि धारण नहीं की थी। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। 29वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, पुरुषपुर थी। ठीक, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, याद रखेंगे। मिलान करना है इसमें, सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। शंकरदेव, जगजीवन, लालागिन या लाल बेग, या फिर गोविंद प्रभु।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। ए का 4 ए शरण धर्म, शंकर देव ए शरण धर्म है। और बी का यहाँ पर जगजीवन का सतनामी है ये, ठीक है। सी का 2 है लाल बेग महानुभाव पंथ, गोविंद प्रभु अलखनामी। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है, ठीक है। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है दोस्तों? किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? कीन्ज, मार्शल, माल्थस या फिर डेविड रिकार्डो? 31वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, मार्शल ने कहा है, याद रखेंगे। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत, अल्पाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। 32वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, अल्पाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत। सी करेक्ट है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है सऊदी अरब में, दक्षिण अफ्रीका में, तंजानिया में, सूडान में। 33वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, याद रखेंगे। बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क पूछा गया, कौन सा? क्रूगेर, दक्षिण अफ्रीका में। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति दोस्तों किससे संबंधित? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? दुग्ध से। पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तिलहन से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, पर्ण प्रवाह विधि से। 35 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, उत्पादन विधि से, ठीक है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? जॉर्डन, सीरिया, टर्की, तुर्की होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लेबनान, लेबनान। तो 36वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, लेबनान। लेबनान की सीमा दोस्तों इराक के साथ नहीं लगती। महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर राणा रत्न सिंह या फिर राव मालदेव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वाला, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है दोस्तों? कहलाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक कहलाता था? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, यूबीआई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर, वकील और ब्रह्मानंद के वेज गुड मॉडल पर, हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल पर या फिर सोलो ग्रोथ मॉडल पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39वें का ऑप्शन नंबर ए, महालनोबिस मॉडल पर, ठीक, याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद रखेंगे। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों? नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया, सिंपल सी बात है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल अकेडमी फॉर बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 40वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में, याद रखेंगे। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। हुंडी, विनिमय पत्र, बॉन्ड, तरल परिसंपत्तियां। 41वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, तरल परिसंपत्तियों के बीच का अंतर जानता है, वही अच्छा बैंकर है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था का तात्कालिक संकेत नहीं है?
कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था का तात्कालिक संकेत नहीं? श्रमिक अशांति, लाभ में कमी, बाजार साख का संकुचन, बाजार भाग में कमी। 42वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, श्रमिक अशांति। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई? इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। 43वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से ली गई न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। 44वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। 45वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, लोकसभा का विश्वास। तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। किसने सांविधानिक उपचार के आधार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? दोस्तों, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? एम.के. गांधी, जे.एल. नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 46वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, किसने संविधान के उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखिएगा, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद प्रवर समिति। 47वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, एच.बी. कामत। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। 49वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, अनुच्छेद 19। याद रखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, द होली फैमिली महात्मा गांधी से संबंधित रचना नहीं है। याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना आप लोग।